क्लास 11th का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 है स्टूडेंट। इसको हम स्टूडेंट LHS मान लेते हैं और इसको RHS मान लेते हैं। बहुत ही इजी है स्टूडेंट, बहुत इजी है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसको आप मान लीजिए cos A माइनस cos B, ठीक है स्टूडेंट। ये एंगल है A और B, समझ में आ गया। तो स्टूडेंट ये फॉर्मूला आपका बन गया cos A माइनस cos B। इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? cos A माइनस cos B का क्या फॉर्मूला होता है? याद रखिए स्टूडेंट, -2 साइन ऑफ A प्लस B का हाफ ऑफ इंटू साइन ऑफ A माइनस B का हाफ। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या करना है स्टूडेंट हमें कि इसको ये जो क्वेश्चन ये LHS जो है स्टूडेंट हमें इस फॉर्म में करना होगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग करते हैं इसको। देख लीजिए क्या है स्टूडेंट, -2 है फॉर्मूले में, ये फॉर्मूला है, ठीक है स्टूडेंट। ये स्टूडेंट फॉर्मूला बनता है तो ये -2 है। देखिए स्टूडेंट -2 है तो -2 लिखेंगे। फिर क्या है स्टूडेंट, साइन लिखेंगे। फिर क्या है स्टूडेंट, A प्लस B का हाफ। A ये है मेरा, A क्या है स्टूडेंट, 3π/4 प्लस x, ये x, ये पूरा A हो गया, प्लस तो प्लस, फिर B क्या है स्टूडेंट, तो ये है मेरा पूरा B, तो 3π/4 माइनस x, ठीक है। फिर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये डिवाइड 2 है तो ये डिवाइड होगा 2, याद रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। समझ में आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट समझते हैं स्टूडेंट, इनटू फिर क्या है स्टूडेंट, साइन। तो साइन देख लीजिए स्टूडेंट, साइन लिखेंगे। फिर A क्या है स्टूडेंट, तो A है स्टूडेंट 3π/4 प्लस x। फिर स्टूडेंट इसमें माइनस आ गया है, याद रखिए। तो माइनस लिखेंगे तो उसके बाद में स्टूडेंट एक छोटा सा ब्रैकेट लगाएंगे। B क्या है स्टूडेंट मेरा, B है 3π/4, फिर स्टूडेंट क्या है B में माइनस x, ठीक है स्टूडेंट। और ये हो गया हमारा, समझ में आएगा स्टूडेंट। बस स्टूडेंट आपको इसी को सोल्यूशन करना है और डिवाइड 2 लगेगा जैसा इसमें लगा था 2, ठीक है स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, बहुत इजी से मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से। प्लस x माइनस x से कैंसिल, ठीक है। अब स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए यहां पर 3π/4 प्लस तो प्लस 3π/4 और ये सब का है स्टूडेंट 2, याद रखिए। ये जो 2 है इसको आप याद रखिए। तो इसका स्टूडेंट अगर आप करते हैं तो कितने आएंगे, 4 का एलसीएम कितना आता है, 4 आता है। 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 का एलसीएम क्या आएगा स्टूडेंट बताइए। तो 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। 3π और 3π कितने हो जाएंगे, 6π होंगे। और ये डिवाइड 3π और 3π 6π डिवाइड में 4 है, ये 4 का 4 और ये है स्टूडेंट 2, ठीक है। ये तो आप तरीका को आपको तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया है। अब यहाँ स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा 3π/4 प्लस 3π/4 क्या होंगे आपको पता होगा, आप 11th क्लास में है तो स्टूडेंट 6π/4 होगा। फिर ये डिवाइड में 2 है स्टूडेंट, तो डिवाइड में 2 लगा दिए। तो अब स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए 2 3 ज़ा 6, क्या आ गया, 3π/4 आ गया। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पर -2 साइन 3π/4, ओके, इनटू फिर है स्टूडेंट ये क्या, यहाँ आप ध्यान दीजिए 3π/4 और ये -3π/4 है तो ये स्टूडेंट कट जाएगा, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस x है, ठीक है, ये x है स्टूडेंट, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस प्लस x डिवाइड
2, ये वाला डिवाइड 2 आ जाएगा यहाँ। अब देख लीजिए स्टूडेंट, ये तो क्योंकि 4 तो कट ही गया है, तो एक x और एक x दोनों को जोड़ेंगे तो कितने होंगे 2x डिवाइड 2, 2 से कट जाएगा, क्या बचेगा x। तो यहाँ स्टूडेंट हम लिख सकते हैं साइन x। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर। स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप वक्त मत देखिए, टाइम से मत देखिए, बस समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब इतना कुछ कर ही दिए हो, यार, तो अब प्लीज इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, अपने फ्रेंड के पास। ओके, अब इसको स्टूडेंट हम लोग देखिए क्या करते हैं, -2 लिखेंगे। साइन 3π/4 को स्टूडेंट हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस π/4। ये आपको समझ में आया स्टूडेंट? ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, 3π/4 को मैंने इस तरीके से लिख दिया। देख लीजिए, मैं आपको बताना चाहूँगा क्या है पाई माइनस π/4। इसको स्टूडेंट अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ ना, जो एलसीएम लेके करते हैं बच्चे, ठीक है, फ्रैक्शन वाले, तो इतने आ जाएंगे। देख लीजिए कैसे आते हैं, पाई माइनस π/4 है। ठीक है, एलसीएम लेंगे पता है तो 4 आएंगे, 1 4 = 4, तो 4 को पाई से करेंगे तो 4 पाई, माइनस 4 से कट जाएगा तो क्या बचेगा पाई। 4 पाई में से स्टूडेंट 1 पाई घटाएंगे तो 3π/4 आ गया ना, 3π/4। ठीक है, तो इस तरीके को मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट, फिर क्या है स्टूडेंट, साइन x। अब स्टूडेंट मैं आप यहां ध्यान दीजिए, मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यहां पर स्टूडेंट आप ध्यान दीजिए, ये देख लीजिए आप, ये क्या है, अब ये मैं क्या लिखूंगा स्टूडेंट, अब यहां ध्यान दीजिए नेक्स्ट स्टूडेंट, -2। ठीक है, अब देख लीजिए स्टूडेंट, ये साइन पाई माइनस π/4। अब स्टूडेंट आपको क्वाड्रेंट तो पता ही होगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये आपको पता होगा स्टूडेंट। तो यहाँ देख लीजिए पाई माइनस π/4, पाई कहाँ होता है स्टूडेंट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पाई होते हैं। फिर आपसे माइनस कह रहा है तो आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, ये पाई हो गया, देख लीजिए पाई, फिर माइनस π/4, तो माइनस कहने पर स्टूडेंट हम क्लॉकवाइज आएंगे। ठीक है, यानी कि इस तरफ आएंगे माइनस करने पर। अगर प्लस कहता तो मैं इस तरफ आता, तो माइनस कर रहा है, जब माइनस है तो इस तरफ आएंगे, तो इस तरफ आने पर यानी कि मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन S4 यानी कि आफ्टर स्कूल, यानी कि S4 साइन, और साइन का रेसिप्रोकल या फिर साइन का ऑपोजिट क्या होते हैं, कोसेक, ये दोनों क्या होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, इन दोनों के साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव में होते हैं तो पॉजिटिव होंगे। तो इसलिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, साइन पॉजिटिव ही होगा, माइनस यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर नेगेटिव होता तो यहाँ माइनस लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो साइन और स्टूडेंट ये क्या है, ये हम मेरा एंगल है π/4 इंटू साइन x। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट समझते हैं, -2 साइन π/4 का वैल्यू क्या होते हैं बताइए। साइन π/4 का वैल्यू होते हैं स्टूडेंट, बताइए, साइन π/4 का वैल्यू होता है 1/√2। याद रखिएगा आप, ठीक है, ये सब याद रखना आपको जरूरी है। π/4 का वैल्यू क्या होगा, π/6 का वैल्यू क्या होगा स्टूडेंट, आप इतना तो याद रखा कीजिए। ठीक है, तो साइन π/4 का वैल्यू क्या होगा, 1/√2 इंटू साइन x। अब स्टूडेंट मैं आपको बता रहा हूं, यहां थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। ये स्टूडेंट ये 2 है तो इसको आप 1 2 मत समझिए, चलिए मैं आपको ये इसको अच्छे से बता रहा हूं आपको। ये स्टूडेंट माइनस है तो मैंने माइनस लिख दिया, एक 2 के बदले में मैं 2 2 लिख सकता हूं रूट में, √2 इंटू √2। आपको तो पता ही होगा स्टूडेंट कि 2 √2 मिलते हैं तो 1 2 बनता है। ठीक है, समझ में आया, इंटू में 2 √2 होंगे तो 1 2 बनेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट 1 2 के बदले में मैं 2 √2 लिख दिया, इंटू दे दिया, फिर ये वाले इंटू, फिर 1/√2। ठीक है, ये रूट से ये √2 कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये साइन x है तो साइन x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मेरा बचा क्या, मेरा बचा ना, ये माइनस का साइन है तो माइनस का साइन बच गया, √2 है तो √2
और फिर क्या है स्टूडेंट, ये 1 साइन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, बताइए, साइन एक्स आएगा। ठीक है, और यही हमें स्टूडेंट देख लीजिए, यही हमें प्रूफ करना था, देख लीजिए, यही हमें स्टूडेंट प्रूफ करना था। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ तक आ गया, साइन एक्स इजकल टू RHS प्रूफ्ड। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट। आप इसको LHS मान लीजिए, LHS। ठीक है, यहाँ तक ही, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये LHS हैं इक्वल के इस तरफ और ये इक्वल के बाहर RHS। तो स्टूडेंट ये आपका आ गया। आप यहाँ पर एंड में लिख सकते हैं LHS इजकल टू RHS। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दीजिए। अगर लाइक अगर आप कर दिए हैं तो प्लीज़ इसे आप शेयर कर दीजिए, और जब शेयर कर दिए हैं तो कमेंट्स तो जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये क्यों छोड़िएगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं।